इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम जानते तो हैं कि हमारे जो है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल्स एंड 12 पार्ट्स, बट एट नाउ प्रेजेंट देयर आर 470 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 12 शेड्यूल एंड 25 पार्ट्स। और ये भी एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा रहता है कि हम पार्ट्स को कैसे याद रखें कि किस पार्ट में किस चीज की बात की गई है। जैसे हमारा जो है पार्ट 3 है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, या देख लें हम पार्ट 9 में पंचायत की बात की गई है। तो इसको भी हम एक स्टोरी प्लॉट के थ्रू जानते हैं कि हम अपने माइंड में एक स्टोरी बना लेंगे जिससे हम ये आसानी से याद कर सके। अब इसके लिए कोई ऐसा निमोनिक तो बना नहीं सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने एक स्टोरी फॉर्मेट बना दिया है। स्टोरी, इसको हम देखते हैं जो हेल्पफुल रहेगी हमें याद करने में। सो हम देखते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि कोई यूनियन है, कोई संघ है, यूनियन, उसका कोई सिटीजन है। अब क्या है, अ यूनियन सिटीजन विद देयर राइट्स एंड प्रिंसिपल एंड ड्यूटीज। कोई यूनियन का सिटीजन है, उसके पास कुछ राइट्स हैं, प्रिंसिपल है, ड्यूटीज है, जो वॉक करता है पार्लियामेंट में और वहां जाके देखता है, वॉक करता है पार्लियामेंट में और वहां जाके देखता है दैट स्टेट एंड यूटीज, मतलब स्टेट्स और यूटीज वो डिबेट कर रहे होते हैं किसके बारे में, पंचायत, कोऑपरेटिव, ट्राइबल जस्टिस, फाइनेंस के बारे में, फ्री ट्रेड के बारे में, सर्विस के बारे में। मीन्स एक यूनियन सिटीजन देखता है कि उस यूनियन सिटीजन अपने राइट्स और प्रिंसिपल ड्यूटीज के साथ देखता है। जब वो पार्लियामेंट में गया तो उसने देखा कि स्टेट ड्यूटीज जो है कि खाली डिबेट कर रहे हैं, और वो भी किस पे, पंचायत में, कोऑपरेटिव्स में, ट्राइबल जस्टिस में, फाइनेंस में, फ्री ट्रेड, सर्विसेज। देन देखता है कि वो अंश्योर करते हैं, देन दे अंश्योर जस्टिस थ्रू ट्रिब्यूनल्स एंड इलेक्शंस that is provided with the special provisions in many languages. Means ensure justice through tribunals and elections which is provided with the special provisions in many languages. जो special provision है वो बहुत सारे languages में provided है। Even during the emergency, means even during the emergency with miscellaneous amendment like temporary and special tax in Hindi. अब इसको एक बार हम पूरा एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर मैं समझाऊंगा कि यहाँ पे जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर जो मैंने हाईलाइटेड कर रखे हैं वर्ड्स, वो जो है कि कैसे पार्ट्स है। तो a union citizen with rights, preamble duties, walks into the parliament, sees state and duties, and debating panchayats and cooperative, tribal justice, finance, free trade, services, ensure justice through tribunals, elections, provided with the special provision in many languages, even during emergencies, with miscellaneous amendment like temporary and special tax, Hindi tax. तो आइए देखते हैं, वन बाय वन करके देखते हैं। सो फर्स्ट वर्ड यूनियन, दैट इज द पार्ट वन दैट इज द यूनियन टेरिटरी विच टॉक्स अबाउट यूनियन एंड टेरिटरीज एंड मेंशन इन आर्टिकल 1 to 4। सेकंड वर्ड इज सिटीजन, जो सेकंड पार्ट जो है कि हमारा जो है सिटीजनशिप को बात करता है, दैट इज 5 to 11, मेंशन इन 5 to 11 आर्टिकल। देन हमने बात की थी राइट्स, प्रिंसिपल और ड्यूटीज की। अब ये सब्सिक्वेंटली हमारे पार्ट है पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, जो कि मेंशन है आर्टिकल 12 to 35 में। एंड देन पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, प्रिंसिपल एंड ड्यूटीज। हमारा वर्ड क्या था, प्रिंसिपल एंड ड्यूटीज। सो प्रिंसिपल जो है कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 36 to 51 में है। देन इसी का एक सब पार्ट है, पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज, दैट इज आर्टिकल 51। फिर हमने देखा था कि पार्लियामेंट में गए, हम पार्लियामेंट में गए तो यूनियन, सो यूनियन के बारे में पार्ट 5 में जो है कि पार्लियामेंट यूनियन के बारे में बात की गई है, जो कि आर्टिकल 52 to 151 मेंशन है। देन पार्लियामेंट में जाके हमने क्या देखा था कि डिबेट हो रही है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिबेट हो रही है किसकी, स्टेट और यूटीज की। सो डिबेट किसकी हो रही है, स्टेट्स की हो रही है, जो कि आर्टिकल 152 to 237 में है। और पार्ट 8 में देखेंगे यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, जो कि आर्टिकल 239 to 242 में है। यहाँ पे पार्ट 7 को मैंने इसलिए स्किप कर दिया है क्योंकि ये हमारा जो है कि स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में बात करता था, जो आर्टिकल 238 था, जिसको बाद में रिपील कर दिया गया था बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बाद। और इसका जो है कि कौन सा अमेंडमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, आप जो है कि कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। देन देखते हैं कि वो डिबेट कर रहे थे, कौन डिबेट कर रहे थे। जब हम पार्लियामेंट वॉक किए तो स्टेट एंड यूटीज जो है कि आपस में डिबेट कर रहे हैं, किसके बारे में, पंचायत के बारे में, कोऑपरेटिव्स के बारे में। सो पंचायत इज द पार्ट 9 विच इज मेंशन इन आर्टिकल 243 से 243 ओ। एंड इसी का एक पार्ट, दो सब पार्ट है पार्ट 9 के, पार्ट ए एंड बी, जिसमें म्युनिसिपैलिटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात किया, जिसके सब्सिक्वेंट आर्टिकल्स ये हैं। एंड देन हम देखेंगे कि जब वो गए पार्लियामेंट में, उन्होंने देखा कि डिबेट कर रहे हैं पंचायत और कोऑपरेटिव, अब किस चीज पे, ट्राइबल जस्टिस, फाइनेंस, फ्री ट्रेड एंड सर्विसेज। तो इसके अगले पार्ट्स हैं किस किस के बारे में कर रहे हैं डिबेट, ट्राइबल जस्टिस के बारे में, फाइनेंस के बारे में, फ्री ट्रेड के बारे में और सर्विसेज के बारे में। सो हम यहाँ देखते हैं जो कोऑपरेटिव है और पंचायत है, ये डिबेट कर रहे थे किसके बारे में, ट्राइबल्स। तो शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल्स, जो कि पार्ट 10 में मेंशन है, आर्टिकल 242 to 244A, 244 to 244A। Then next part in part 11, relation between the union and state, which is mentioned in article 245 to 263. Then finance, property and contract suit, which is mentioned in article 264 to 300A, जो कि एक ये 300A हमारा जो है राइट टू प्रॉपर्टी है।
पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अब 6 हैं। ये हमारा जो है कि यहाँ से राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको डिलीट करके फंडामेंटल राइट से यहाँ पे लीगल राइट में इनकॉर्पोरेट कर दिया है, जो कि हम आने वाले डिस्कशन में आगे और डिटेल तरीके से देखेंगे। देन किसके बारे में डिबेट कर रहे थे और क्या कर रहे थे? ट्राइबल के बारे में, और जो है कि रिलेशनशिप्स, फाइनेंस के बारे में एंड फ्री ट्रेड के बारे में। इन पार्ट 13 इट इज मेंशन दैट ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, व्हिच इज मेंशन इन आर्टिकल 301 टू 307। और सर्विसेज, सर्विसेज क्या है? सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट, जो कि पार्ट 14 है एंड मेंशन इन आर्टिकल 308 टू 323। अब फिर क्या करेंगे? हम इंश्योर करेंगे जस्टिस। हमने डिबेट देख ली, अब इंश्योर करेंगे जस्टिस किसके साथ? ट्राइब्यूनल्स के साथ एंड इलेक्शन के साथ। ट्राइब्यूनल जो है कि इसी का एक छोटा सा पार्ट, मतलब सब पार्ट है, पार्ट 14 है ट्राइब्यूनल, जो कि मेंशन है आर्टिकल 323 टू 323 बी में। एंड पार्ट 15 में जो है कि इलेक्शन है फ्रॉम आर्टिकल 324 टू 329 ए। देन हमने देखा था कि वो जस्टिस इंश्योर करेंगे ट्राइब्यूनल्स और इलेक्शन के थ्रू विद दी स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस एंड आर्टिकल सॉरी इन पार्ट 16, जो कि मेंशन है आर्टिकल 333 थी 342 में। और वो स्पेशल प्रोविजंस किसमें प्रोवाइडेड होंगे? डिफरेंट मैनी लैंग्वेजेस में। मैनी लैंग्वेजेस, तो अगला पार्ट होता है पार्ट 17, दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज एंड मेंशन इन आर्टिकल 343 टू 351। एंड हमने तब तक देख लिया कहां तक? स्पेशल प्रोविजंस इन मैनी लैंग्वेज इवन ड्यूरिंग दी इमरजेंसी एंड मिसलेनियस अमेंडमेंट, मींस ऑफिशियल लैंग्वेज में तो प्रोवाइडेड है। एंड नेक्स्ट पार्ट होगा इमरजेंसी का, जो कि पार्ट 18 में है। देन हमारी स्टोरी में जो है इमरजेंसी विद मिसलेनियस अमेंडमेंट है, तो अगले अगले पार्ट है इमरजेंसी, मिसलेनियस एंड अमेंडमेंट, जो कि सब्सिक्वेंट पार्ट 18, 19 एंड 20 में है। एंड इनके आर्टिकल्स हम यहाँ से याद कर सकते हैं, जैसे कि इमरजेंसी जो है 352 से 360 में है। देन मिसलेनियस टॉपिक जो है कि 361 से 367 में है। एंड अमेंडमेंट जो है आपका जो है कि पार्ट 20 और 368 में मेंशन है। और इसके साथ क्या है? अमेंडमेंट लाइक टेम्परेरी एंड स्पेशल प्रोविजंस इन हिंदी टेक्स्ट, जो कि हमारा पार्ट जो है 21 एंड 22 है, जो टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस है, जो मेंशन है आर्टिकल 369 से 392 में। एंड पार्ट 22 में सॉ टाइटल एंड कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टैक्स इन हिंदी एंड रिपील्स, जो भी हम रिपील कर देते हैं वो यहाँ पे जो है रिकॉर्ड हो जाता है, तो वो आर्टिकल 393 टू 395। अब आप ये सोच रहे होंगे ये तो 22 ही पार्ट्स हुए, 22 पार्ट्स हुए, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो 25 पार्ट्स हैं, तो ये जो सब पार्ट्स हैं इनको भी तो काउंट किए जाएंगे, 22 एंड 23, 24 एंड 25। एंड आर्टिकल्स जो है 395 नहीं है, इसमें जो है कि सब आर्टिकल्स जैसे हैं, जैसे 300 है एंड 300 ए है, तो ऐसे करके टोटल जो है कि इनमें ए बी सी सेक्शन ला दिए हैं कि आर्टिकल इसका एक ये क्लॉज है, तो उसको भी आर्टिकल में काउंट होके हमारे पास 470 आर्टिकल्स है। तो इसको जब हम 2-3 बार जो है कि अपने माइंड में इस स्टोरी को मेकअप करेंगे, तो हमें ये 22 पार्ट्स आसानी से याद हो जाएंगे।